कमेंट किए तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को आगे पूरी स्टोरी बताऊंगा, नहीं किए तो ये बात यहीं दफन होके रह जाएगी। क्या फ़ायदा, डेली कितने लोग मरते हैं, कितने लोग पैदा होते हैं, हर किसी के बारे में हर किसी को नहीं पता होता। ठीक इसी तरह से ये चीज़ें भी क्या मायने रखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैर से होंगे। मैं तो खैर ठीक नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, लाइफ है। आप लोगों से कुछ कहना था, सोचा कह दूं, दिल में रखने से क्या होगा या ना कहने से क्या होगा। बात कुछ यूँ है कि कभी कभी हम बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसको हम गम कहते हैं, या खुद से कभी नाराज़ होते हैं, तो इसलिए ये जो फीलिंग होती है आपके साथ होती है। और कभी कभी हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ कहने को होता है। बहुत कुछ होता इसलिए कि वो एक खुशी का लम्हा होता है, वो एक खुशी का सबब होता है। और खुशी और गम दोनों चीज़ें दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसे ही जैसे आप कोई बस पकड़ते हो, छोड़कर आप अगली बस पे बैठ जाते हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जिस मंजिल पे जाना होता है उस मंजिल पे तो जाना है। अगर आप एक ही बस में सवार होंगे तो आप कभी भी नहीं जा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो मेरी बोर सी बातें हैं, फजूल सी बातें, वो कुछ समझाएंगी। आप उससे कुछ ना कुछ जो नतीजा है वो अखज़ कर सकेंगे। तो बात कुछ यूँ है कि हम बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते। कोई भी इंसान है, कोई भी ये नहीं सोचता कि यार मेरे ऊपर लूज़र का टैग लगे और मैं लूज़र बन के रह जाऊं, मैं लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाऊं, कुछ हासिल ना कर पाऊं। लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी वो टैग हम पर लग जाता है, जैसे मेरे ऊपर लग गया है और लगा हुआ है अभी तक। पता नहीं वो कब उतरेगा, कब हटेगा, पता नहीं। बात कुछ यूँ है कि यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म है, आपको सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नो डाउट कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं भी करके उस कामयाबी को छू लेते हैं, उस सफ़र में कामयाब हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही कि बातें बहुत है ही नहीं है, और कहना भी आप लोगों से बहुत कुछ चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में आप लोग को आप लोग तक अपनी बात पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोग भी मेरी बाक बाक टै 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 से बोर ना हो जाए। ज़्यादा तो नहीं, अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने कुछ व्यूज़ दिए, कुछ लाइक किया, तो मैं आप लोग को बाकी बात बताऊंगा। फ़िलहाल जो छोटी सी बात है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने कुछ आई थिंक 5 माह पहले ये चैनल यूट्यूब पे बनाया था। 10 से 15 दिन में 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए थे। जो वॉच टाइम था वो भी माशाल्लाह अभी भी 7 लाख के करीब है, मिनट्स हैं। 2,40,000 मिनट्स चाहिए होते हैं आपको अप्लाई करने के मोनेटाइजेशन के लिए। बीच में कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया। फिर खैर मैंने जो डेट थी फर्स्ट टाइम उस पर अप्लाई किया। अल्फाज इधर उधर हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं आप लोग को क्या बताऊं क्या ना कहूं। खैर बिल्कुल ही शॉर्ट बता देता हूँ, बैक की भी स्टोरी छोड़े। 30 तारीख को मुझे मैसेज आया, लास्ट 30, कि आप जो है मतलब वो जो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और
मुबारक को, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर चुके हैं। मैं बहुत खुश हुआ और कोई शो ऑफ नहीं किया, शौकिया नहीं मारी। ठीक है यार, थोड़ी बहुत ही शौकिया मारेंगे जब फर्स्ट पेमेंट आएगी। बात यह है कि पेमेंट या पैसा एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह पाक ने जितना आपकी लाइफ में लिखा है वो आपको मिल करेगा। लेकिन एक चीज़ जब आपके हाथ में होती है, आप उसके बिल्कुल करीब होते हैं और एकदम से वो चली जाए ना, उसका जो दुख होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली आज के दिन में ही मैसेज आया कि भाई आप जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लायक ही नहीं है। जब मैसेज देखा बहुत खुद पे भी गुस्सा आया। यूट्यूब पे खैर क्या आना है, बड़ी बात है, इतने लोग वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, इतने लोग कामयाब हुए हैं, तो यूट्यूब मतलब उनके लिए बहुत अच्छा सोचता है, करता है। बात यूँ है कि हम कभी कभी जो चीज़ें सोचते हैं, ऐसा जैसा भी हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। उसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्या नहीं होती, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इंडियन जो यूट्यूबर हैं, रोस्टिंग यूट्यूबर हैं, कैरी मिनाटी, उनकी स्टोरी पढ़ रहा था। तो अभी वो फर्स्ट ईयर में ही था, तो उसने अपनी स्टडी छोड़ दी, सब चीज़ें छोड़ दी, हर चीज़ से कट ऑफ हो गया और यूट्यूब पे प्रॉपर वो जो है अपना जो चैनल उसने बनाया। स्टडी उसने इसलिए छोड़ी कि उसके जो घरेलू हालात थे, बाकी चीज़ें थी, वो बहुत ही, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही ख़राब हो गई थी। पबजी गेम के जो ऑनर हैं, उनकी जो स्टोरी है वो भी मैंने सेम इसी तरह से देखी। और मतलब वो 40 साल का बंदा हो गया और फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं था। इवन के उसकी जो वाइफ थी वो उसकी डॉटर को लेकर वो भी उसका घर छोड़कर चली गई। एक और मैंने स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरीज तो खैर बहुत लंबी है लेकिन आपको शॉर्ट लाइंस में समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। जो लाइट्स, जो बल्ब हम लोग देखते हैं, वो जो साइंसदान था उसने तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 तरीके अप्लाई किए थे। 5000 तरीकों के बाद वो बल्ब बना सका था। ये जो 3 स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं, आप जिसको ज़्यादा लाइक करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सनैलिटी है, उसकी जो इमोशनल स्टोरी होती है वो आपके दिल को ज़्यादा चुभती है, वो आपके दिल में घर करती है। बाकी बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन यकीन माने कि इतना अज़ियतनाक जिनकी स्टोरीज़ हैं, वो एकदम से अपनी कामयाबी की तरफ आते हैं। किस तरह से आते हैं, वो जो इनकी आप बीती होती है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन पर बीती होती है। और कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो वो 100% उन्होंने महसूस किया था, वो आप 20, 30, 40% महसूस करें, वही महसूस कर सकता है जो उसको पर्सनली जानता हो या उसका फ़ैन हो। तो यार कभी कभी हमें मोटिवेट करने के लिए किसी की एक वर्ड, इतनी सी लाइन, एक छोटा सा वर्ड हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है कि हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी के पीछे कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है। कोई वो मिलियनेयर नहीं थे, कोई वो कुछ नहीं थे। उन्होंने खुद मेहनत की, उन्होंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया, या जिन लोगों को वो पर्सनली जानते थे या जिन लोगों से वो प्यार करते थे
उन लोगों को देखा, समझा। आज आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ आखिर में कि अगर आप भी मेरी तरह लूज़र हैं, अगर आपने भी मेरी तरह बहुत कुछ लूज़ किया है, ये तो भी एक बात है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, कमेंट किए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को आगे पूरी स्टोरी बताऊंगा। नहीं किए तो ये बात यहीं दफन होके रह जाएगी। क्या फ़ायदा, डेली कितने लोग मरते हैं, कितने लोग पैदा होते हैं, हर किसी के बारे में हर किसी को नहीं पता होता। ठीक इसी तरह से ये चीज़ें भी क्या मायने रखती हैं कि मेरी बातें आप लोग तक नहीं पहुँचे या कोई। मेरी यही कोशिश थी खैर मैं आप लोग को जितना मोटिवेट कर सकूं कर लूं। तो यार हो सके तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के